हर कोई अमीर बनना चाहता है। ये शायद आज के ज़माने का सबसे आम सपना है। हाँ बिल्कुल, सपना तो है। लेकिन बहुत कम लोग वो करने को तैयार होते हैं जो इसके लिए असल में ज़रूरी है। सही बात है। फेलिक्स डेनिस एक ऐसा नाम जो मतलब शून्य से उठकर अरबपति बना। हाँ। उन्होंने एक बार बड़ी बेबाठी से कहा था, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बिना डर के, बिना बहानों के और कभी-कभी बिना दोस्तों के काम करना सीखना होगा। उफ, ये सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, है ना? हाँ, है तो। लेकिन ये आज की हमारी चर्चा की जमीन तैयार करते हैं। हम यहाँ कोई फिल्मी कहानी या रातों रात अमीर बनने के नुस्खों की बात नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं जमीनी हकीकत की, उस रास्ते की जिस पर चलकर फेलिक्स डेनिस ने दौलत बनाई, और इस रास्ते में क्या-क्या कांटे थे इसकी भी। बिल्कुल। आज हम फेलिक्स डेनिस के अनुभवों और उनकी सोच की गहराई में उतरने वाले हैं। उन्होंने हाउ टू गेट रिच जैसी किताबें लिखी, पर वो कोई क्या कहते हैं टिपिकल मोटिवेशनल गुरु नहीं थे। हाँ बिल्कुल नहीं, उनकी बातें अनुभव की भट्टी से निकली थी। तो इस चर्चा के अंत तक उम्मीद है कि हम धन बनाने के पीछे की असली मानसिकता, जरूरी त्याग और ठोस कदमों को बेहतर समझ पाएंगे। हाँ, सीधे उस शख्स के नजरिए से जिसने ये सब खुद किया है। और ये समझना जरूरी है कि फेलिक्स डेनिस आखिर थे कौन, जिनकी बातों को हम इतनी अहमियत दे रहे हैं। हाँ, जैसा आपने कहा, वो कोई पारंपरिक गुरु नहीं थे, सूट बूट वाले कॉर्पोरेट स्पीकर तो बिल्कुल नहीं थे। उनका सफर काफी अलग था। हाँ, उनकी कहानी अपने आप में अनोखी है। स्कूल बीच में ही छोड़ दिया, शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष किया, बहुत ज्यादा। छोटी मोटी अजीबोगरीब नौकरियां की जिनसे गुजारा मुश्किल से होता था। कहते हैं कि पब्लिशिंग की दुनिया में उनका आना भी लगभग इत्तेफाक ही था। हाँ, एक आर्ट स्कूल ड्रॉप आउट जिसे शुरुआत में कोई गंभीरता से नहीं लेता था। सही कहा। लेकिन फिर उन्होंने ऑज जैसी थोड़ी विवादास्पद मैगजीन से शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें कानूनी पचड़ों में भी पढ़ना पड़ा था। अच्छा। और वहां से उठकर उन्होंने मैक्सिम, द वीक जैसे ग्लोबल ब्रांड खड़े किए। हाँ, ये तो बड़े नाम है। देखते ही देखते एक $multi-million का प्रकाशन साम्राज्य बना लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी कामयाबी के किस्सों के साथ-साथ हाँ, अपनी गलतियों, अपनी असफलताओं, यहाँ तक कि अपनी निजी कमजोरियों के बारे में भी खुलकर बात करते थे। अच्छा, ये बात है। हाँ, वो एक विद्रोही थे, थोड़े मनमौजी, एक कवि भी थे, और साथ ही एक कमाल के तेज तर्रार व्यवसायी। इसीलिए जब फेलिक्स डेनिस अमीर बनने के बारे में बात करते हैं तो वो कोई किताबी ज्ञान नहीं बांट रहे होते। नहीं नहीं, वो उस जंग के मैदान से रिपोर्ट कर रहे होते हैं जहां उन्होंने खुद लड़ाई लड़ी है, चोटें खाई हैं और जीत हासिल की है। बिल्कुल। उनकी बातों में एक कच्ची सच्चाई है। और शायद उनके अनुभवों से निकली पहली और सबसे चौंकाने वाली सच्चाई यही है कि ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बनेंगे। हाँ, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। नहीं, कोई बुराई नहीं है। ये अमीर बनना एक चुनाव है, कोई मतलब डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है जिंदगी की। ये बात थोड़ी चुभ सकती है, खासकर जब हम चारों तरफ अमीर बनो का शोर सुनते हैं। हाँ, सुनता तो है, लेकिन फेलिक्स इसके पीछे की वजह साफ करते हैं क्यों ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते। उनके मुताबिक वजहें सीधी हैं: असफलता का डर, कहीं ना कहीं मन में बैठी सुस्ती या टालमटोल की आदत, आलस, हाँ, और सबसे बड़ी बाधा अपना आराम का दायरा यानी कंफर्ट जोन छोड़ने की जबरदस्त अनिच्छा। बिल्कुल। इसे थोड़ा और खोलते हैं। डेनिस का मानना था कि बहुत से लोग कहते तो हैं कि वो दौलत चाहते हैं, पर असल में वो जिस चीज की तलाश में होते हैं वो है सुरक्षा, आराम। अच्छा, सुरक्षा और आराम। हाँ, वो चाहते हैं कि सब कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ हो, कोई बड़ा जोखिम न लेना पड़े, जिंदगी एक शांत नदी की तरह बहती रहे। हाँ, मतलब स्टेबल रहे सब कुछ। लेकिन दौलत बनाना, खासकर बड़ी दौलत बनाना, इस शांत नदी के ठीक उलट है। वो तो तूफानी समंदर में नाव चलाने जैसा है। तो फेलिक्स की सीधी बात ये थी कि अगर कोई सच में दिल से अमीर बनना चाहता है, हाँ, तो उसे सबसे पहले सुरक्षा के इस मोह को, इस भ्रम को छोड़ना होगा, अनिश्चितता को गले लगाना सीखना होगा। हाँ, और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद फेलिक्स की जिंदगी है। उन्होंने सिर्फ सफल मैगजीन ही नहीं बनाई। अच्छा। कई सालों तक उन्होंने अपना पैसा और वक्त ऐसी दर्जनों पत्रिकाओं में लगाया जो बुरी तरह फेल हुई। दर्जनों। हाँ। लोग उन्हें पागल कहते थे, उन पर हंसते थे, लेकिन वो लगे रहे, जोखिम उठाते रहे, तब तक जब तक कि एक आइडिया चलने निकला। और उसने पिछली सारी नाकामियों की भरपाई कर दी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं, उस पर टिके रहने का जिगरा और बार बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत चाहिए। यहीं से उनका वो मशहूर सिद्धांत निकलता है,
जिसे वो बार बार दोहराते थे। कौन सा? अमीर बनना प्रतिभा के बारे में उतना नहीं है जितना ये स्वामित्व, ओनरशिप और अथक प्रयास, रिलेंटलेस ड्राइव के बारे में है। हाँ, ओनरशिप और रिलेंटलेस ड्राइव। टैलेंटेड लोग तो बहुत हैं, पर सब अमीर नहीं बनते। सही कहा। चलिए, इस स्वामित्व या ओनरशिप वाले हिस्से पर थोड़ी और बात करते हैं। ये फेलिक्स के दर्शन का मतलब सेंट्रल पॉइंट था। हाँ, लगता तो है। वो साफ कहते थे, अगर आप सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए, तो आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। हाँ, ठीक-ठाक जिंदगी। पर आप अमीर नहीं बनेंगे। असली दौलत तनख्वाह से नहीं, संपत्ति बनाने से आती है। उनका तर्क था कि जब आप नौकरी करते हैं तो आप अपना समय और हुनर बेच रहे होते हैं। हाँ, जिसकी एक सीमा है। आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन जब आपके पास किसी चीज का स्वामित्व होता है, किसी बिजनेस का, किसी प्रोडक्ट का, किसी प्रॉपर्टी का, हाँ, अपनी चीज, तो वो चीज आपके लिए पैसा कमा सकती है, तब भी जब आप सो रहे हो। यही फर्क है। बिल्कुल। आपके पास किसी चीज में इक्विटी यानी हिस्सेदारी होनी जरूरी है। वेतन आपको महीने का खर्च चलाने में मदद करता है, लेकिन इक्विटी वो चीज है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। और फेलिक्स सिर्फ ये कहते नहीं थे, उन्होंने इसे जिया। हाँ, ऐसी कहानियां हैं कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी बचाने के लिए, उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लिए। अच्छा, जैसे कि? यहाँ तक कि दोस्तों और सहयोगियों से भी रिश्ते बिगाड़ लिए। उनके लिए स्वामित्व, वो ओनरशिप सबसे ऊपर थी। बाप रे, मतलब दोस्ती भी कुर्बान। हाँ। और ये स्वामित्व, ये मुफ्त में नहीं आता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसके बारे में फेलिक्स बहुत ईमानदारी से बात करते थे। हाँ। ये सिर्फ पैसों का निवेश नहीं है, ये जिंदगी का निवेश है। हाँ, त्याग, ये दूसरा बड़ा शब्द है उनके इस शब्दकोश में। त्याग, सैक्रिफाइस। लंबे अंतहीन काम के घंटे, हफ्तों, महीनों, सालों तक परिवार से दूर रहना, अपनी सेहत को नजरअंदाज करना, तनाव, चिंता, रिश्तों में दरार आना या टूट जाना। फेलिक्स मानते थे कि ये सब उस सफर का हिस्सा है मतलब अनअवॉइडेबल उनके हिसाब से। हाँ, वो कहते थे अगर आप ये सब त्याग करने को तैयार नहीं हैं, तो अमीर बनने का ख्याल छोड़ दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। हम अक्सर सफलता की चमक दमक देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के अंधेरे को नहीं। सही बात है। क्या कोई सच में तैयार है आने वाले कई सालों तक अपनी नींद, सुकून, सेहत, रिश्ते, सब कुछ दांव पर लगाने के लिए, सिर्फ इस उम्मीद में कि भविष्य में वित्तीय आजादी मिलेगी? ये वो सवाल है जो हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो फेलिक्स डेनिस के रास्ते पर चलने की सोचता है। और मामला सिर्फ स्वामित्व और त्याग का ही नहीं है। सही मानसिकता, भाग्य की भूमिका और सबसे जरूरी कार्यान्वयन यानी एग्जीक्यूशन। हाँ, एग्जीक्यूशन। ये भी उतने ही अहम है। हाँ, फेलिक्स के कुछ बड़े सीधे साधे सिद्धांत थे इस बारे में। पहला और शायद सबसे जरूरी, आइडिया से कहीं ज्यादा जरूरी है उसे लागू करना है। एग्जीक्यूशन। बिल्कुल। दुनिया में बेहतरीन आइडियाज की कमी नहीं है, हर किसी के पास होते हैं। कमी है उन लोगों की जो उन आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए कमर कसते हैं। ये बात बहुत गहरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि बस $1 बिलियन आइडिया मिल जाए, हाँ, फिर सब सेट है, फिर सब ठीक हो जाए। फेलिक्स कहते थे कि एक साधारण आइडिया जिसे शानदार तरीके से लागू किया जाए, वो एक बेहतरीन आइडिया से कहीं बेहतर है जो सिर्फ कागज पर रह जाए। बिल्कुल सही। दूसरा सिद्धांत, भाग्य या लक मायने रखता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हाँ, लक फैक्टर तो होता है, लेकिन भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मैदान में डटे रहते हैं, जो कोशिश करते रहते हैं। मतलब कोशिश तो करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो भाग्य भी आपका दरवाजा कैसे खटखटाएगा? आपको लगातार मौके तलाशने होंगे, कोशिशें करनी होंगी। बिल्कुल। तीसरा सिद्धांत था गति का, स्पीड। रफ्तार मायने रखती है। हाँ, जब आपको कोई अवसर दिखे, बाजार में कोई गैप नजर आए, तो तेजी से कदम उठाएं। और ज्यादा सोचो मत। हाँ, ज्यादा सोचने विचारने वाले, विश्लेषण में डूबे रहने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं और मौका हाथ से निकल जाता है। फेलिक्स खुद बहुत तेजी से फैसले लेने और उन्हें लागू करने के लिए जाने जाते थे। और चौथा, जो शायद इन सब से जुड़ा है, डर, फियर। हाँ, डर सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप नाकाम होने से डरते हैं, आलोचना से डरते हैं, पैसा गंवाने से डरते हैं, तो आप कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो आप कभी वो बड़े साहसिक कदम उठा ही नहीं पाएंगे जो बड़ी सफलता के लिए जरूरी होते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण मिलता है मैक्सिम मैगजीन के लॉन्च में। हाँ, बताइए। उस वक्त पुरुषों की मैगजीन का बाजार थोड़ा ठंडा पड़ रहा था, पुराने खिलाड़ी झिझक रहे थे। फेलिक्स ने महसूस किया कि युवा पुरुषों की एक नई पीढ़ी है
जिसकी पसंद और ज़रूरतें अलग हैं, हाँ, जिसे मौजूदा मैगजीन पूरा नहीं कर पा रही थी। उन्होंने इस गैप को देखा और दूसरों के हिचकिचाने के बावजूद बहुत तेजी से मैक्सिम को एक नए बोल्ड अंदाज में लॉन्च कर दिया और वो चल गई। और जबरदस्त चली। नतीजा सबके सामने है। ये दिखाता है कि बाजार को समझना, तेजी से काम करना और थोड़ा जोखिम लेने का साहस कितना जरूरी है। तो सबक ये है कि दौलत बनाना सिर्फ होशियारी या अच्छी किस्मत का खेल नहीं है। नहीं, ये हिम्मत, जिद और लगातार लगे रहने का खेल है। बार बार गिरने के बावजूद उठ खड़े होने की क्षमता का खेल है। सही कहा। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू है, अच्छा, जिसके बारे में फेलिक्स डेनिस शायद सबसे ज्यादा ईमानदार थे। अच्छा, वो क्या है? और वो है इस दौलत की असली कीमत। सारी मेहनत, सारे त्याग, सारे जोखिम उठाने के बाद जब आप शिखर पे पहुंच जाते हैं, तब क्या होता है? यहीं पे फेलिक्स की बातें और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने अरबों कमाए, दुनिया भर में शोहरत हासिल की, हाँ, लेकिन उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, पैसा आपको खुशी नहीं देगा। ये बात एक अरबपति के मुंह से सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन वो इसे छिपाते नहीं थे। वो मानते थे कि बेहिसाब दौलत के बावजूद वो जिंदगी में गहरे अकेलेपन, स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं और कई तरह के पछतावों से जूझते रहे। पछतावे भी? हाँ, पैसा उनकी अंदरूनी कश्मकश, उनकी बेचैनी को दूर नहीं कर पाया। उनका एक मशहूर कोट है, अगर जरूरी हो तो अमीर बनो, लेकिन ये दिखावा मत करो कि मुफ्त में आता है। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। उनका मतलब था कि हर चीज की एक कीमत होती है और बेशुमार दौलत की कीमत अक्सर बहुत ज्यादा होती है। आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपका सुकून। बिल्कुल, ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाता है। आखिर हम दौलत चाहते क्यों हैं? क्या सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के लिए, या उसके जरिए कुछ और हासिल करने के लिए, जैसे सुरक्षा, आजादी, दूसरों की मदद करने की क्षमता। हाँ, और क्या हम उस लक्ष्य के लिए वो कीमत चुकाने को तैयार हैं जिसके बारे में फेलिक्स बात कर रहे हैं? मतलब क्या कोई सच में तब भी दौलत के पीछे भागेगा जब उसे पता हो कि इसकी कीमत शायद उसका स्वास्थ्य या परिवार हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। या फिर क्या ज्यादातर लोगों के लिए पर्याप्त धन ही काफी है, मतलब इनफ? हाँ, इनफ इज इनफ वाला फंडा। जरूरी नहीं कि हर कोई अरबपति बनना चाहे। शायद वित्तीय सुरक्षा, थोड़ी आजादी और अपने शौक पूरे करने लायक पैसा ही बहुत से लोगों के लिए असली अमीरी हो। बिल्कुल, ये हर किसी की अपनी परिभाषा, अपनी प्राथमिकता का सवाल है। निश्चित रूप से। तो फेलिक्स डेनिस के सफर और उनके बेबाक विचारों से हमने जो सीखा, उसे अगर समेटना हो तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। हाँ, क्या है वो मुख्य बातें? पहली और सबसे बुनियादी बात, ज्यादातर लोग असल में उस तरह से अमीर नहीं बनना चाहते जैसा फेलिक्स डेनिस बने। हाँ, वो आराम और सुरक्षा चाहते हैं, जबकि बेहिसाब दौलत बनाने का रास्ता ठीक इसके उलट जोखिम और अनिश्चितता से भरा है। अगर कोई सच में इस रास्ते पर चलना चाहता है तो उसे तन्हा पर निर्भरता छोड़कर स्वामित्व, ओनरशिप हासिल करने पर ध्यान देना होगा। अपनी संपत्ति बनानी होगी, चाहे वो बिजनेस हो या कोई और एसेट। बिल्कुल। तीसरी अहम सीख, आराम और सुरक्षा के मोह को त्यागना होगा और अपने डरों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, बड़ी दौलत बिना बड़े जोखिम और त्याग के नहीं आती। इसके लिए जिंदगी के कई साल, सेहत और शायद रिश्ते भी दांव पर लगाने पड़ सकते हैं। आइडियाज जरूरी हैं, पर उनसे कई ज्यादा जरूरी है उन पर अमल करना, एग्जीक्यूशन। तेजी से काम करना, गलतियों से सीखना और फिर रफ्तार पकड़ना, ये गुण अनिवार्य हैं। बाजार इंतजार नहीं करता। और पांचवी, जो शायद सबसे गहरी बात है, याद रखें, पैसा आपकी आत्मा की समस्याओं का इलाज नहीं है। नहीं है। वो बाहरी साधन है। अंदरूनी सुकून उससे नहीं खरीदा जा सकता। खुशी और संतोष आपको अपने अंदर ही तलाशने होंगे। अरबों की दौलत भी इसकी गारंटी नहीं दे सकती। बिल्कुल सही काम। फेलिक्स डेनिस ने सिर्फ अमीर बनने के नुस्खे नहीं लिखे, उन्होंने उस रास्ते को जिया, उसके लिए संघर्ष किया और उसकी भारी कीमत भी चुकाई। उनकी कहानी एक चेतावनी भी है और एक गाइड भी। तो अगली बार जब कोई कहे मैं अमीर बनना चाहता हूं, या जब ये ख्याल किसी के अपने मन में आए, तो शायद फेलिक्स डेनिस को याद करके खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या मैं वाकई चाहता हूं? और अगर जवाब हाँ है, तो क्या मैं इसकी असली कीमत चुकाने को तैयार हूं? ये वाकई एक सोचने लायक सवाल है और शायद श्रोताओं के लिए इसे यहीं छोड़ना ठीक होगा, एक अंतिम विचार के साथ। हाँ, क्या विचार है? धन की उनकी अपनी परिभाषा क्या है? क्या ये सिर्फ बैंक बैलेंस का आंकड़ा है, या ये आजादी है, मन की शांति है,
अपने प्रियजनों के लिए सुरक्षा है या दुनिया में कुछ अच्छा करने की क्षमता है? इस पर विचार करना शायद अमीर बनने के रास्ते पर पहला कदम हो सकता है। शायद।